नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक का मुद्दा नीट, सीबीएसई और एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम काटे जाने को लेकर चर्चा हुई। यह तो आम आदमी से जुड़ी हुई है, आम आदमी के बच्चों की समस्याओं से जुड़ी हुई है। नीट जिसने भी दिया, सीबीएसई में जिसके भी गड़बड़ मिली और जिसके भी वोटर के नाम काटे गए, वह सब आपकी समस्या है। लेकिन मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या नाम कटा या आपके बच्चे ने क्या नीट सीबीएसई का कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें फेल हुआ, क्या कारण रहा। इसको मीडिया से कहीं कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत करके आपको अपनी सभी समस्याओं से दूर कर दिया है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया से दूर दूर तक आपको कम देखने को मिलेगी या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में आज 25 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली में हुई बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअली जुड़े। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी कि नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। वो उसमें आपका बच्चा भी शामिल हो सकता है, लेकिन आपके लिए इसकी कहीं कोई चर्चा में जगह नहीं है। नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, वह तुरंत इस्तीफा दे। यदि जिम्मेदार है तो इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो आप अपनी समस्याओं से कितने ही अवगत होते रहिए, किसी को भी अवगत करवाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खड़गे ने कहा कि एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजीआई को लेटर लिखेंगे। सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। गठबंधन हर 2 महीने में और मानसून सत्र के दौरान भी बैठक करेगा। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। 8 अगस्त को तो बहुत दूर की बात है। इस बैठक का भी कहीं पर भी आप कोई मीडिया कवरेज नहीं देखेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचा लिया। शुरुआती रिपोर्ट में जहाज पर हमले की आशंका जताई गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ईरान ने घोषणा की कि उसने फिलहाल इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है। हालांकि उसने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने फिर से लेबनान या अन्य जगहों पर हमला किया तो उसे पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिकी युद्ध विराम और शांति समझौते की कोशिशों में जुटा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल और ईरान दोनों संघर्ष रोकना चाहते हैं और अंतिम समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समझौता होने तक ईरान पर लगी नाकाबंदी जारी रहेगी। वहीं हालात को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित स्टील प्लांट में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में करीब 1600 डिग्री तापमान वाला पिघला हुआ लोहा यानी मोल्टन आयरन मजदूरों पर गिर गया। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार प्लांट में क्रेन की मदद से एक बड़े बकेट में पिघला हुआ लोहा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बकेट का संतुलन बिगड़ गया और उसमें भरा गर्म लोहा नीचे काम कर रहे कर्मचारियों पर गिर गया। बड़ी खबर, 8 कर्मचारियों की मौत हो गई। विधायकों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ दिया। लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने भी सोमवार को यही दावा किया। उन्होंने बताया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे दी है। जल्दी स्पीकर को पत्र भी भेजा जाएगा। इनमें से 11 सांसदों ने सोमवार दोपहर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की। इस दौरान बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी भी उनसे मिलने पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है। उन्होंने रविवार दोपहर एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या में सपा के पूर्व विधायक और मंत्री रहे पवन पांडे ने दावा किया कि 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई है। अगर चोरी नहीं हुई तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए और प्रभु श्री राम कसम खाकर कहे कि आरोप झूठ है। अगर बात सच है तो एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। उन्होंने रविवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि अगर 13 जून तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं खुद अलग अलग राज्यों और शहरों में प्रदर्शन के लिए जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो देश भर के छात्र फिर से दिल्ली जाएंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। सीजेपी ने 6 जून को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था और परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। भारत ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हरा दिया। यह टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत पारी और 272 रन के अंतर से थी, जो 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ राजकोट में मिली थी। मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान की टीम दूसरी पारी में 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 564 के 8 विकेट के स्कोर पर घोषित कर दी थी। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई और उसे फॉलो खेलना पड़ा। अफगानिस्तान की दूसरी पारी में वॉशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। डेब्यू मैच खेल रहे मानव सुथार और मोहम्मद सिराज ने एक एक विकेट लिए। सुथार ने अफगानिस्तान की पहली पारी में 6 विकेट लिए थे। इस तरह से उन्होंने मैच में 7 विकेट लिए हैं। कब रुकेगी मणिपुर की हिंसा, मीडिया पर कितनी बड़ी चर्चा, यह आप जानते हैं और इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। मणिपुर के उखरुल जिले के शोकवाओ और न्यू हेवन इलाके में रविवार सुबह सैकड़ों महिलाएं असम राइफल्स के जवानों और वाहनों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। मशाले लाठियां लिए ये तंगखुल नगा महिलाएं जवानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी, इसके बावजूद वे डटी रही और हमारी जमीन हमारा अधिकार नारे लगाते रहे। मीडिया से आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए कि मीडिया आपकी इन खबरों को दिखाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया जानता है कि वो किन खबरों को दिखाएगा ताकि आपके खून में हमेशा उबाल रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार जवानों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में कई राउंड हवाई फायर किए और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं से धक्का मुक्की भी की गई। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।